नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। FAIMA और UDF की याचिका पर होगी सुनवाई। NTA भंग करने की मांग को लेकर होगा फैसला। पीएम मोदी ने किया पोस्ट, लिखा विनम्रता, क्षमाशीलता और उत्तम आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। इन गुणों के साथ ही आज देशवासी विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में निरंतर जुटे हैं। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि आज। गृह मंत्री अमित शाह ने चौधरी चरण सिंह को किया नमन। शाह बोले, चौधरी चरण सिंह जी ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपातकाल तक लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात के भुज पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीमा सुरक्षा का भी लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा अच्छी सरकार विकास लेकर आती है, हम बिना भेदभाव हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान में ये भी कहा कि 21 साल पहले मऊ को जलाने की कोशिश हुई। पीएम कहते हैं, हमारे लिए 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी का सादगीपूर्ण जीवन किसानों के प्रति समर्पित रहा। उनकी जन कल्याण की राजनीति हम सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पोस्ट, मां शीतला देवी की कृपा से मऊ की धरती आज विकास, विश्वास और जन कल्याण के एक नए अध्याय की साक्षी बनने जा रही है। 114 जनहितकारी परियोजनाओं के लोकार्पण से मऊ के विकास को मिलेगी नई गति। 6 जून को हो सकती है इंडिया गठबंधन की बैठक। ममता बनर्जी के हिसाब से बैठक का प्लान तय। ममता ने की थी जून के पहले हफ्ते में बैठक की मांग। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। कर्नाटक में अगली सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पहुंचे सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार भी मौजूद रहे। दिल्ली में राहुल गांधी और सिद्धारमैया की हुई अहम बैठक। कर्नाटक की सियासत पर होगी चर्चा। सिद्धारमैया की नई भूमिका पर भी मंथन। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित कर्नाटक भवन पहुंचे। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने दादा चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद बोले जयंत चौधरी, कहा भारत रत्न चौधरी साहब को आज पूरा देश याद करता है। हम सब ने किसान घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उज्जैन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं के साथ हिस्सा लिया। अंबाला नगर निगम पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नवनिर्वाचित महापौर अक्षिता सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। सोनीपत नगर निगम पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नवनिर्वाचित मेयर राजीव जैन के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर विधानसभा पहुंचे। VD सतीशन सरकार का पहला नीतिगत संबोधन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी कल चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के परिवार वालों से मिलेंगे। सिद्धारमैया के इस्तीफे पर बोले दिलीप घोष, कांग्रेस की ये परंपरा रही है, कोई मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता, मंत्रियों के साथ भी ऐसा ही होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित मस्जिद को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर बोले दिलीप घोष, भगवान को सम्मान के साथ रखना चाहिए। कहा, भगवान को अतिक्रमण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मस्जिद स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर दिलीप घोष का बयान, वहां मस्जिद बना कैसे गैर कानूनी है तो हटाना पड़ेगा, लेकिन किन लोगों ने वहां पर मस्जिद बनने दी, जिन्होंने बनाया वो अपना अपना हटा ले मंदिर, मस्जिद को कहीं भी बना देते हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल पहुंचे नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायन। शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। भुवनेश्वर में ABVP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद का नागरिक अभिनंदन समारोह। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुए। आतंकी हमले की साजिश को लेकर NIA की ताबड़तोड़ छापेमारी। देश भर में कुल 12 जगहों पर NIA की छापेमारी जारी। ड्रोन और IED सप्लाई नेटवर्क के खिलाफ एक्शन। पंजाब, दिल्ली समेत कई बड़े राज्यों में हमले की साजिश। पंजाब स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी। अमृतसर के एक मतगणना केंद्र से वीडियो आया सामने। पंजाब नगर निगम चुनाव 2026 के लिए मतगणना जारी। 8 नगर निगमों के नतीजे होंगे घोषित। 75 नगर काउंसिल और 20 नगर पंचायतों के लिए भी नतीजे आएंगे।
पंजाब में नगर निकाय के नतीजे आने शुरू। आम आदमी पार्टी को बढ़त हासिल, 158 वार्ड जीतकर आम आदमी पार्टी नंबर 1। अयोध्या में बारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं के आने से उससे पहले बारिश हुई थी। द ड्रीम गर्ल डायमंड जुबली कॉन्सर्ट पर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने कहा, मेरे हेमा मालिनी से रिश्ते बहुत पुराने हैं, हम उनकी मां को अम्मा बुलाते थे। द ड्रीम गर्ल डायमंड जुबली कॉन्सर्ट पर संगीतकार अनु मलिक का बयान, कहा मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस मंच पर रहूंगा जहां हेमा जी रहेंगी, मेरा उनसे रिश्ता बहुत कमाल का रहा है। द ड्रीम गर्ल डायमंड जुबली कॉन्सर्ट पर अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने कहा, हर अभिनेत्री चाहती है कि वो हेमा मालिनी बन जाए, उनमें बहुत से गुण हैं, मैंने कभी भी किसी को उनकी बुराई करते नहीं सुना। द ड्रीम गर्ल डायमंड जुबली कॉन्सर्ट पर अभिनेत्री उपासना सिंह बोली, कहा हेमा मालिनी बचपन से ही हमारी पसंदीदा अभिनेत्री रही हैं, मैं बचपन में उनकी फोटो काट काट कर एल्बम्स लगाया करती थी। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। पुजारियों ने आरती कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। राजौरी के मंझाकोट सेक्टर में गंभीर मुगलान और डोरीमल के घने जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के बाद 7 दिनों से जारी है ऑपरेशन। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत। अलग अलग इलाकों में लोगों की मौत से कोहराम। पिंपरी चिंचवाड़ में 8, काले पड़ल में 3 लोगों की मौत। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिर जाने से 6 की मौत। आंधी तूफान के दौरान गिरा था निर्माणाधीन पुल, मौके पर राहत बचाव का काम भी जारी। हमीरपुर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। यूपी के हमीरपुर हादसे पर मुआवजे का हुआ ऐलान। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा, तो घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। रामपुर में अब्दुल्ला आजम केस में आज आएगा फैसला। सपा नेता आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला। 2 पासपोर्ट मामले में सेशन कोर्ट सुनाएगा फैसला। 7 साल की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला। यूपी में भीषण गर्मी और लू के बाद मौसम ने लिया यू टर्न। कई जिलों में तेज आंधी बारिश का कहर। सीएम योगी ने अधिकारियों को फील्ड पर उतरने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, तकनीक, संवेदनशीलता और प्रोफेशनल दक्षता से लैस रहे यूपी पुलिस। ड्रोन, साइबर, फॉरेंसिक और सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण से सशक्त होगी पुलिस। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अचानक टीन शेड गिरा। हादसे में टीटीई समेत 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, सभी का इलाज जारी। मेरठ पुलिस ने होटल की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। होटल संचालक सहित 9 लोगों को दबोचा। 1200 रुपए में लड़कियां उपलब्ध करा रहा था रिहान। यूपी के अमेठी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों पर वो पलट गया। हादसे में 3 युवकों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। बदायूं में मौसम विभाग अलर्ट के बाद तेज आंधी के साथ ओले गिरे। लोगों ने ओले गिरने के बाद छतों का सहारा लिया। ओले गिरने के बाद तापमान में गिरावट आई। देवरिया जिले में बदला मौसम का मिजाज। आंधी के साथ मूसलाधार बरसात, गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत। झांसी में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। तापमान 46 से गिरकर 34 डिग्री तक पहुंचा। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के हौस खास में एसी ब्लास्ट के कारण घर में लगी भीषण आग। रिटायर्ड आईएएस की मौत, बेटे की हालत नाजुक। नूह जिले में आंधी तूफान का कहर। मकान की दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। हनुमानगढ़ जिले में मौसम ने अचानक करवट बदली। भीषण गर्मी के दौर में तेज ठंडी हवाओं के साथ जोरदार बरसात, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। रूस दौरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच और सुरक्षा मामलों के उच्च प्रतिनिधियों की 14वीं बैठक में हिस्सा लिया। कहा, भारत और रूस आतंकवाद से पूरी ताकत से लड़ेंगे। युद्ध विराम के बीच ईरान का बड़ा हमला। ईरान के बुशर के पास यूएस एयरक्राफ्ट तबाह। ईरानी एयर डिफेंस ने यूएस एयरक्राफ्ट को मार गिराया। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, ट्रंप प्रशासन ने कुछ ऐसा किया है जो कोई और प्रशासन नहीं कर पाया। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान, हमने ईरानियों को न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करने के लिए राजी किया। क्या राजस्थान को आईपीएल फाइनल्स का टिकट दिला पाएंगे सूर्यवंशी? गुजरात की गेंदबाजी सबसे मजबूत। रॉयल्स टाइटंस में क्वालिफायर 2 मुकाबला आज।
नॉर्वे चेस वर्ल्ड चैंपियन गुकेश लगातार तीसरा मैच हारे, चौथे राउंड में कार्लसन ने हराया। महिला टी20 भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से दी शिकस्त। जेमिमा और यात्सिका की 50 भी। नंदिनी को डेब्यू मैच में 3 विकेट मिले। न्यूजीलैंड ने 490 रन पर पहली पारी घोषित की। आयरलैंड 179 रनों पर सिमटा। नैथन स्मिथ को 6 विकेट। वर्ल्ड नंबर 1 सिनर फ्रेंच ओपनर से बाहर। अर्जेंटीना के जुआन मैनुअल ने 5 सेटों में हराया। जोकोविच तीसरे राउंड में पहुंचे। एक्टर रामचरण फ्लॉप हुए तो डिप्रेशन में चले गए। फैंस से माफी मांगते हुए कहा था बेहतर फिल्में चुनूंगा। रणवीर सिंह फरहान अख्तर के बीच हुए विवाद सुलझाएंगे सलमान खान। दोनों से बात कर सलमान ने मामला शांत कराने की कोशिश की। करण जौहर ने शाहरुख खान, आलिया भट्ट को अनफॉलो किया। इंस्टाग्राम पर करीना कपूर सहित कई करीबी दोस्तों को हटाया। बोले डिजिटल डिटॉक्स कर रहा हूं। हिंदू लड़की से शादी के बाद ट्रोल हुए थे मुद्दसर। कोरियोग्राफर बोले मुझे अक्सर कमेंट्स में जिहादी कहा जाता है।